गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का ये सेकेंड लेक्चर है काइनेमेटिक्स में। और फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, थोड़ा सा ब्रीफ हमने इंट्रो दिया था कि काइनेमेटिक्स का मीनिंग क्या होता है और काइनेमेटिक्स का में क्या हमें पढ़ना है, वो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। एंड लेक्चर 2 में, फर्स्ट लेक्चर में ही हमने देखा था कि अब फर्दर जब हमें फिजिक्स पढ़ना है आगे, मैकेनिक्स के बाद अदर पोर्शन आएंगे फिजिक्स के, उसमें हमें कुछ मैथमेटिकल टूल्स की जरूरत पड़ेगी। मैथमेटिकल टूल्स इन द सेंस डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी, इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, वेक्टर अप्लाई होगा उसमें। और जनरली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऐसा पार्ट होता है जो मेडिकल एस्पिरेंट होते हैं उनके लिए ये मुश्किल होता है, क्योंकि वो मैथ के स्टूडेंट नहीं होते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि एक चैप्टर हमने डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ाने के बाद हमें ये लगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ा दें, ताकि ये जो हम लोग लेक्चर अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे, ये कुछ इस तरह से बना के इसको अपलोड कर रहे हैं कि चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट हो और चाहे आप IIT JEE के स्टूडेंट हो, मेंस या एडवांस जो भी हो, दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चूंकि मेडिकल के स्टूडेंट के लिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मुश्किल होता है क्योंकि वो पढ़ के नहीं आए होते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि इस लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर हम फर्दर लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो लेक्चर 2 हमारा जो है वो काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे आज डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। और उससे पहले अगर थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं, मैं सिर्फ JP सिंह, MSc फिजिक्स फ्रॉम IIT जोधपुर। मेरी वेबसाइट है jprphysics.com, आप लोग उस पर विजिट करिए। जो क्वेरी हैं आप उनको पोस्ट करिए, मैं उनका पूरी ईमानदारी के साथ रिप्लाई करूंगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आपको सर्च करना है, मेरे यूट्यूब चैनल पे आना है तो JPR फिजिक्स अकेडमी आप यूट्यूब पे डालिएगा और लेक्चर आएगा। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एटलीस्ट कमेंट जरूर करिएगा कि मैं अपने लेक्चर को कैसे और इम्प्रूव करूं, क्या और आपको चाहिए और किन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा दिक्कत होती है, उन टॉपिक्स में मैं ज़्यादा लेक्चर बनाने की कोशिश करूंगा, अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग आते हैं अपने लेक्चर पे। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जो ये लेक्चर, मेरा लेक्चर 2, मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा लेक्चर 2 ये जो है, जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूं, ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए है। जो IIT के स्टूडेंट हैं या जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये कंपलसरी नहीं है। आप उस चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि आपको इसमें नया कुछ नहीं मिलेगा। और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी मैं उतना ही डिस्कस करूंगा जितने की मेडिकल स्टूडेंट को जरूरत है। मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा मैथ का लेक्चर नहीं है। मेरा जो मैथ का लेक्चर होगा उसमें मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बेसिकली वो IIT के लिए ही होगा, तो उस पर मैं ब्रीफ में जाऊंगा, उसके डीप में जाऊंगा और आपको ये पूरी तरह से बताने की कोशिश करूंगा डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, क्यों डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नेसेसरी होता है करना, और क्या इससे रिजल्ट निकलता है, क्या मीनिंग है। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, रिजल्ट जो आ रहा है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है। ये चीजें जब मैं मैथ के लेक्चर में जाऊंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आज आप अगर चाहें, मैथ के स्टूडेंट जो हैं या जो IIT JEE के स्टूडेंट हैं, वो चाहें तो इस लेक्चर को स्किप भी कर सकते हो। ये लेक्चर मेरा मेडिकल के स्टूडेंट के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ाने से पहले आप लोगों को हम दो क्वेश्चन जो है ये नोट किए हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। इसमें हम इसके माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि क्यों डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जरूरी होता है। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, ये किसी कंपटीशन में ही आया था, आई थिंक नीट या IIT किसी क्वेश्चन में था, क्लियरली मुझे ईयर नहीं याद है, बट क्वेश्चन था कि द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम by xt equals to at plus bt square minus ct cube where a, b, c are constant when particle attaining zero acceleration then its velocity will be। जब पार्टिकल जीरो वेलोसिटी को अटेन कर रहा है, सॉरी जीरो एक्सेलरेशन को अटेन कर रहा है, ये जो पोजीशन, ये xt मतलब है कि ये पोजीशन ऑफ पार्टिकल, मतलब पोजीशन जो पार्टिकल है वो कुछ इस तरह से मूव कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। टाइम यहाँ पे t इक्वल टू 1 सेकेंड रखिए तो पोजीशन कुछ होगी, टाइम 2 सेकेंड रखिए तो पोजीशन कुछ होगी, टाइम 3 सेकेंड रखिए तो पोजीशन कुछ होगी। मतलब पोजीशन जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में एक फंक्शन दे दिया गया है। x क्या है, पोजीशन है पार्टिकल की, वो टाइम के पे डिपेंड कर रहा है, वो फंक्शन है टाइम का। और ABC जो इनमें यूज हुए हैं वो कांस्टेंट है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब पार्टिकल जीरो एक्सेलरेशन अटेन करेगा, मतलब वो पोजीशन जहां पे पार्टिकल पे एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो जाता है,
उस समय में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। ये किसी कंपटीशन में ही पूछा गया था, आपके नीट या आईआईटी में ही पूछा गया था, किसी का मतलब इन द सेंस नीट या आईआईटी में ही पूछा गया था। मुझे एग्जैक्टली ईयर और वो नहीं याद है, बट आप देखोगे तो आपको मिलेगा। तो अब यहाँ पे जरूरत क्या है, देखिए जब जब पोजीशन हो या वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो, ये फंक्शन में दे दिए जाते हैं। आमतौर पे जब पोजीशन होती है या मान लो डिस्टेंस होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, तो इतने डिस्टेंस वो ट्रेवल किया है, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर। लेकिन यहां तो पोजीशन हमें टाइम के रूप में, एक फंक्शन के रूप में दे दिया गया है। तो जब भी हमारा पोजीशन हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, ये टाइम का या किसी फंक्शन के रूप में दे दिया जाता है, तो वहां पे हमें डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। विदाउट डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन किए हम इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। सेकंड क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको बाद में कराऊंगा, अभी मैं नहीं करा रहा हूं, अभी मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कराऊंगा, इसके बाद में इस क्वेश्चन को कराऊंगा और फिर मैं बताऊंगा कि कैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जरूरी होता है। क्वेश्चन 2 है, ए पार्टिकल ऑफ मास 10 raised to the power -2 kg is moving along positive x axis। कोई पार्टिकल है जिसका मास हमें इतना गिवन है, वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, देखिए ये फोर्स दिया हुआ है, इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में पार्टिकल पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देखिए यहां पे फोर्स क्या है, वो x पोजीशन है, दैट मींस डिस्टेंस। ये पोजीशन के रेस्पेक्ट में फंक्शन दिया हुआ है फोर्स। आमतौर पे फोर्स कैसे दिया जाता है, फोर्स दिया जाता है 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 20 न्यूटन। मतलब जब फोर्स की मैग्नीट्यूड दिया होता है तब हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां फोर्स फंक्शन के रूप में दे दिया गया है x, जहां पे x पोजीशन है पार्टिकल का। तो अब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ fx इक्वल टू -k/x² एट t इक्वल टू 0, जब टाइम t इक्वल टू 0 है, इट इज एट x इक्वल टू 1 मीटर। जब टाइम 0 सेकेंड है, उस समय में ये x इक्वल टू 1 मीटर पे फोर्स कुछ इस तरह से होगा, एंड इट्स वेलोसिटी v इक्वल टू 0 ये गिवन है। देन फाइंड, आपको क्या करना है, फाइंड, पहला पार्ट इसमें है, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट रीचेज एट x इक्वल टू 5 मीटर। जब x इक्वल टू 1 मीटर पे था उस समय वेलोसिटी 0 है, जब x इक्वल टू 5 मीटर पे होगा उस समय आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, जबकि फोर्स आपको इस तरह से दिया हुआ है। ये डिस्टेंस x क्या है, पोजीशन है उसका, डिस्टेंस। एंड बी पार्ट इसका है, फाइंड टाइम t एट विच इट रीचेस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0.25 मीटर। जब वो x इक्वल टू इतने मीटर पे पहुंच जाता है, वो टाइम आपको फाइंड करना है। मींस यहां पे आपको क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी एंड टाइम। फोर्स गिवन है एज ए फंक्शन। जब फोर्स, मैंने कहा जब फिजिकल क्वांटिटी, हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की जरूरत कब पड़ती है, जब हमारी गिवन फिजिकल क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, पोजीशन, डिस्टेंस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है, एक्सेलरेशन हो सकता है, फोर्स हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। वो फिजिकल क्वांटिटी अगर फंक्शन के रूप में दे दी गई, अब वो फंक्शन किसी के रूप में भी हो सकता है, फंक्शन टाइम के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है, फंक्शन जो है वो डिस्टेंस x के रूप में भी हो सकता है, तो हमें जरूरत पड़, और उनसे वो कुछ चीजें फाइंड करवाता है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज फाइंड करवाता है, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम फाइंड करवा रहा है। यहाँ पे आपसे क्या फाइंड करवा रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करवा रहा है। हमें कोई एक फिजिकल क्वांटिटी एक फंक्शन के रूप में दी जाती है और उनसे कुछ इंफॉर्मेशन हमसे वो पूछता है, तो हमें जरूरत पड़ती है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, देखिए ये क्वेश्चन जो है मैथ के स्टूडेंट के लिए दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन के का फिजिक्स समझाना अलग बात है, लेकिन जहां हमें डिफरेंशिएशन करना होगा वो मैथ के स्टूडेंट के लिए दिक्कत नहीं करेगा। जहां हमें इंटीग्रेशन करना होगा वो मैथ के स्टूडेंट के लिए दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो बायो के स्टूडेंट हैं, चूंकि वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं पढ़े होते हैं, तो उनके लिए दिक्कत होती है। तो हम इसको रब कर दे रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, मैं इसको कराऊंगा इस क्वेश्चन को, और इसको रब करके मैं आपको समझाता हूं। मेरा अभी क्वेश्चन कराने का मोटो नहीं है, मेरा मोटो ये है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ती है और क्या है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। क्वेश्चन तो हम बाद में कराएंगे। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं रब कर रहा हूं। अब हम लोग आ जाते हैं टॉपिक पे अपने। हम इस लेक्चर में पढ़ाएंगे क्या, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। देखिए डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, सब जस्ट मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि सपोज दैट कि हम जो है एट 1 PM मूव करते हैं कहीं पे, अपने घर से निकलते हैं, होम से हम निकलते हैं
एंड 2 PM पे कहीं मार्केट पहुंचते हैं और होम से मार्केट की डिस्टेंस जो है वो सपोज की 10 किलोमीटर है। 1 PM 1 बजे हम घर से निकलते हैं, 2 बजे मार्केट पहुंचते हैं। होम से मार्केट की डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर है। आप लोग इस टाइम पे मत जाइएगा, मेरा जस्ट समझाने का मतलब है डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो हम अगर पूछे कि मेरी वेलोसिटी क्या है, मेरी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का मतलब 10 किलोमीटर अपॉन टाइम, 1 PM से 2 PM मींस 1 आवर, तो ये हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। अब इस वेलोसिटी से मतलब क्या निकला, हमें समझाना क्या है आपको, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, हमें यह समझाना है कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। 1 बजे हम घर से निकलते हैं, 2 बजे हम मार्केट पहुंचते हैं। हमारे घर से मार्केट की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 10 किलोमीटर है। हम पूछ रहे हैं कि हम किस वेलोसिटी से चले होंगे, हम किस वेलोसिटी से चले होंगे। तो हम होम से मार्केट पहुंचने में 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो 1 घंटा लगा, तो हमारी वेलोसिटी क्या रही होगी। तो वेलोसिटी का जस्ट हमने फार्मूला लिख दिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम से 10 किलोमीटर पर आवर। ये 10 किलोमीटर पर आवर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या सिग्निफाई कर रहा है कि हम 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये देखिए ये सिग्निफाई ये कर रहा है कि जस्ट आप होम पे घर से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलो और कंटिन्यू आप 1 घंटे चलते रहो, तो आप ये 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लोगे और मार्केट पहुंच जाओगे। बट एक्चुअली में क्या ऐसा रहा होगा, क्या हम घर से निकले होंगे तो जस्ट 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही निकले होंगे और जब मार्केट पहुंचे होंगे उस समय भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से? ये तो इम्पॉसिबल। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमने ये वेलोसिटी फाइंड की यहां से, क्या ये सिग्निफाई कर रहे हैं कि हम जस्ट 10 किलोमीटर से चले होंगे और थ्रू आउट 10 किलोमीटर चलते रहे होंगे। कहीं ट्रैफिक भी आया होगा, हमारी स्पीड कम भी हुई होगी, कहीं हमारी स्पीड ज्यादा भी हुई होगी। तो ये जो गिवन है, ये जो डिस्टेंस अपॉन टाइम से फाइंड करते हैं, ये एक एवरेज वैल्यू हमें देती है। एवरेज वैल्यू का मतलब ये है कि इस जर्नी में हमारी एवरेज वेलोसिटी ये रही है, बट इट डजंट मीन कि हम इसी वेलोसिटी से यहां से और थ्रू आउट जर्नी चले होंगे। ये तो इम्पॉसिबल है। हो सकता है मे बी, बट जरूरी नहीं कि ऐसा हो। तो अगर अब हम आपसे पूछें कि 1 बजे हम घर से चले हैं, जस्ट 1:30 पे हमारी क्या स्पीड रही होगी, 1:30 PM पे हमारी स्पीड क्या रही होगी? तो ये तो नहीं हो सकती है। हो भी सकती है कि 10 किलोमीटर पर आवर रही हो, और हो सकता है कुछ और रही हो। तो डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे या किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू अगर फाइंड करनी है। फिजिकल क्वांटिटी यहां पे हमारी क्या है, वेलोसिटी। अब यहां पे हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे। यही डिफरेंशिएशन जब हम मैथ में पढ़ेंगे तो वहां हम फंक्शन की बात करेंगे। तो यहां हम फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम मेडिकल स्टूडेंट को समझाना चाह रहे हैं कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करना है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करके जो हमें फाइंड होता है वो ये कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू क्या रही होगी। जस्ट अगर हम इस फंक्शन को यहां से किस फंक्शन के थ्रू ये चला होगा, ये डिस्टेंस और टाइम का अगर हम फंक्शन फाइंड कर लें और उस डिस्टेंस और टाइम के फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दें और जस्ट 1.3 PM पे टाइम रख दें हम, और उस टाइम पे जो वेलोसिटी आएगी वो ये सिग्निफाई करेगी कि इतने बजे उसकी स्पीड क्या रही होगी। तो मींस डिफरेंशिएशन, मेरे कहने का मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन जो है वो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमें उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू देती है। फिर से रिपीट कर दें, डिफरेंशिएशन का मतलब है कि डिफरेंशिएशन से जो भी फिजिकल क्वांटिटी हम फाइंड कर रहे हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू हमें फाइंड होती है। ये डिफरेंशिएशन हमें देता है। इसका और कोई मेथड नहीं है कि हम और किसी अनदर वे से फाइंड कर सके, क्योंकि जो फार्मूला हम यहां अप्लाई कर रहे हैं वेलोसिटी के लिए कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो एवरेज वैल्यू दे रही है। वो वेलोसिटी हमारी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे नहीं आ रही है। अगर हम पूछें कि यहां पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जस्ट हम जब घर से चले होंगे उस समय मेरी वेलोसिटी क्या रही होगी, तो ये चीज हम यहां से नहीं निकाल सकते, इस फार्मूले से नहीं निकाल सकते। इसको निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएशन का सहारा लेना पड़ता है।
तो जस्ट अब डिफरेंशिएशन का मतलब सिर्फ इतना जान लीजिए कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो फिजिकल क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है तो हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। अब अनदर, ये तो हुआ फिजिकल सिग्निफिकेंस कि डिफरेंशिएशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ। ऐसे समझ लीजिए कि डिफरेंशिएशन कब करना है, जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपको एक फंक्शन के रूप में दे दी जाएगी, जैसे चाहे पोजीशन हो टाइम के रिस्पेक्ट में दे दिया गया, वेलोसिटी हो टाइम के रिस्पेक्ट में दे दिया गया, एक्सीलरेशन हो टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब जब फिजिकल क्वांटिटीज एग्जैक्ट वैल्यू ना देके किसी फंक्शन के रूप में दे दी गई तो हमें डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ जाती है। क्वेश्चन में आपको ऐसे समझना है। दिस इज फॉर मेडिकल स्टूडेंट, नॉट फॉर द IIT JEE स्टूडेंट। मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मेडिकल स्टूडेंट के लिए पढ़ा रहा हूं और यहाँ पे मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए ज्यादा डीप में मैं नहीं जा रहा हूं। तो अब डिफरेंशिएशन में हमें करना क्या रहता है, डिफरेंशिएशन का सिंबल कुछ इस तरह से होता है जैसे कि dx अपॉन dt। तो इसमें आमतौर पे ये अगर मैथ में कहा जाएगा तो ये कुछ इस तरह से कहा जाता है कि d ऑफ dt ऑफ x। तो इसको मैथ की भाषा में ये कहते हैं कि d ऑफ dt ऑफ फंक्शन x, मतलब इसको एक ऑपरेटर कहते हैं और ये ऑपरेटर ये फंक्शन होता है। ये ऑपरेटर इस फंक्शन को जस्ट जैसे मीनिंग है ऑपरेटर, तो इस फंक्शन को ऑपरेट करता है और कोई नया फंक्शन हमें फाइंड हो जाता है। लेकिन फिजिक्स में हम dx अपॉन dt को, dx का मतलब है कि स्मॉल डिस्टेंस, dt का मतलब है स्मॉल टाइम इंटरवल, तो स्मॉल डिस्टेंस अपॉन स्मॉल टाइम इंटरवल मींस डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो dx अपॉन dt को हम कह देंगे वेलोसिटी, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। यहां पे जो वेलोसिटी का फार्मूला था ये एवरेज वैल्यू दे रही थी, यहां पे जो वेलोसिटी फाइंड हो रही है ये किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फाइंड होगी, क्योंकि जब हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और t की वैल्यू रखेंगे तो वो जो वेलोसिटी आएगी उस पर्टिकुलर टाइम पे वो वेलोसिटी आएगी। अब सवाल उठता है कि dx अपॉन dt कैसे फाइंड करेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूले होते हैं, उन फार्मूलों को आपको याद रखना है बस। डिफरेंशिएशन के फार्मूले कौन कौन से हैं, जस्ट उनको फार्मूले को देख लीजिए। जैसे सपोज दैट कि y कोई फंक्शन है x की पावर n, जब हम dy अपॉन dx करेंगे तो इसका फार्मूला होता है nx की पावर n माइनस 1। जैसे कि अगर हमें दे दिया जाए कि x इक्वल टू टी स्क्वायर, हमें निकालना है dx अपॉन dt, तो जस्ट इस फार्मूले में रखेंगे हम t की जगह पे x की पावर n, तो यहां पे हम t के रेस्पेक्ट में फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो n की जगह पे पावर n क्या है, जस्ट फंक्शन की पावर है, तो ये हो जाएगा, पावर बाहर आ जाती है, इसका डिफरेंशिएशन किया तो पावर बाहर आई, 2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, यहां पे फंक्शन क्या है t के रेस्पेक्ट में, तो t की पावर 2 माइनस 1 मीन्स 2t। तो ये पहला फंक्शन, ये पहला फार्मूला है आपका। उसी तरह से कुछ फार्मूले और देख लीजिएगा। y इक्वल टू मान लीजिए साइन x है, dy बाई dx करते हैं इसका, तो ये हो जाता है cos x। इस तरह से आपको फार्मूले मिल जाएंगे, जस्ट आपको फार्मूले याद कर लेने हैं। y इक्वल टू cos x, तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस साइन x। इसी तरह से y इक्वल्स टू log x, तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन x। जैसे सपोज दैट x इक्वल्स टू log t, अब हम कहें dx अपॉन dt फाइंड करिए, तो जस्ट इसी फार्मूले का यूज करते हुए log t है तो यहां पे हो जाएगा 1 अपॉन t। इस तरह के कुछ फार्मूले हैं, आप लोग चाहेंगे तो उनको नोट डाउन करा देंगे, उनको नोट कर लीजिएगा। जस्ट ये है कि इसमें फार्मूले में पुट कर देना है, बस फार्मूले से मैच कराना है और पुट कर देना है उस फार्मूले को, बस इतना ही आपका काम रहता है। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो फिजिकल क्वांटिटी मिलती है वो क्या होती है, वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो ये फार्मूले आप नोट कर लीजिएगा। अब फिजिक्स में क्या होता है कि जनरली डिस्टेंस को x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब हम dx अपॉन dt करेंगे तो dx का मतलब है स्मॉल डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस हो गई एक तरह से,
डिस्टेंस अपॉन dt मतलब स्मॉल टाइम इंटरवल मींस ये टाइम हुआ, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो dx अपॉन dt एक तरह से क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। एक तरह से क्या, ये वेलोसिटी होती ही है dx अपॉन dt। उसी तरह से जब हम db अपॉन dt करते हैं, db अपॉन dt, तो स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, जैसे डेल्टा b को स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी कहते हैं, वैसे db को स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी मींस ये क्या हो गई, वेलोसिटी अपॉन ये टाइम, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो जहां कहीं db अपॉन dt आएगा वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, जहां पे dx अपॉन dt आएगा वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से बस इन्हीं दोनों की जरूरत पड़ेगी, और तो जो भी होगा आगे आपको बता ही देंगे। अब आ जाइए इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का मतलब यह होता है कि जनरली जैसे हम कहें आपसे कि एक स्क्वायर है, इसकी साइड 2 मीटर है, स्क्वायर है तो दोनों की साइड, दोनों चारों साइड सेम ही होगी। इसका एरिया हमें बताइए, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर मींस 4 मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर हम कहें कि कुछ इस तरह की शेप है, इसका एरिया हमें बताइए, तो अब आपके पास देखिए एरिया निकालने के कुछ सर्टेन फार्मूले हैं ना, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, इन सबके लिए तो सर्टेन फार्मूले हैं, लेकिन कुछ इस तरह की शेप आ जाएगा और हम पूछेंगे इसका एरिया क्या है बताइए, तो आपके पास कोई तरीका नहीं है इसका एरिया निकालने का। तो इंटीग्रेशन का जस्ट आप मीनिंग समझ लीजिए कि ये एरिया देता है हमें। जो भी कर्व, जिस भी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो फंक्शन हमें एरिया देता है। इसीलिए इंटीग्रेशन में आप ज्यादा डीप में नहीं जाइए, इतना समझ लीजिए जैसे कि एक्स वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई। जस्ट ये इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एक्स। अब एक छोटा सा स्मॉल स्ट्रिप लेते हैं इस x एक्सिस पे, इसको हम dx, ये लेंथ dx हो गई, और इस हाइट को अगर हम y कह दें तो आप खुद बताइए कि y इंटू dx, एक तरह से रेक्टेंगल ही तो है। ये छोटे से एरिया को इतना स्मॉल रखा जाता है कि इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये विड्थ हो गई, ये हाइट हो गई, इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल है। और y dx अगर हम आपसे कहें कि y dx का मतलब क्या हुआ, तो y dx का मतलब क्या हुआ, एरिया इस छोटे से रेक्टेंगल का। और ये y dx मतलब एरिया, तो ये हो गया आपका एरिया। और इसी y dx को एक ऐसे सिंबल बना देते हैं, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसे बनता है, तो ये सिंबल बन गया y dx, जो कि रिप्रेजेंट करेगा इस एरिया को। y इक्वल टू एक्स जो लाइन है, x एक्सिस पे कितना एरिया ट्रेवल कर रही है, अब इसी कितना एरिया ट्रेवल्स कर रही है। अब इसी में लिमिट जब रख दी जाती है कि मींस सपोज दैट ये 0 से लेके और x इक्वल टू जब 1 है तब के लिए, तो ये आपको इतना एरिया आपको दे देगा। तो इंटीग्रेशन का जस्ट आपको मीनिंग ये समझना है, इंटीग्रेशन जो है वो एरिया देता है। अब इसकी जरूरत कैसे पड़ती है, तो जरूरत तो जब पड़ेगी क्वेश्चन में आपको बताएंगे ही हम। इसके कुछ फार्मूले आप देख लीजिए। फार्मूले इसके कुछ ये हैं कि सपोज इंटीग्रेशन का ये सिंपल होता है x की टू पावर n dx, तो ये होता है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, जहां पे n पावर है। उसी तरह से साइन x dx ये हो जाता है माइनस का cos x dx, साइन x 1 अपान x dx ये log x हो जाएगा। इसी तरह से कुछ फार्मूले हैं, ये जो बनता है सिंपल बनता है। आप लोग बुक पे देख लीजिएगा, जितने भी फार्मूले हैं बस उनको नोट रखिए कि जहां भी ये आएगा तो इसको आप ये पुट कर देना। जहां भी cos x dx आएगा आपको सीधे sin x लिख देना है, जहां पे sin x dx आएगा वहां पे माइनस cos x लिख देना है। लिमिट दी होगी तो लिमिट यहां रख के और सॉल्व करेंगे, जैसे लिमिट में सॉल्व किया जाता है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब सिर्फ होता है कि एरिया बताता है वो।
जैसे कि अगर हम कहें कि साइन एक्स डी एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां से जस्ट आप देख लीजिए थोड़ा सा, माइनस वाई वाई एक्स माइनस एक्स। आप लोग जानते हो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा ही होता है, ये y इक्वल टू साइन एक्स होता है। अब एक छोटी सी स्ट्रिप यहां पे लेते हैं, x एक्सिस पे है dx थिकनेस, और ये यहां का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहां का कोऑर्डिनेट x कामा y होगा, और y मींस यही साइन x। तो अगर ये हाइट हमें पता है कि ये हाइट y है इस स्ट्रिप की, ये जो रेक्टेंगल है उसकी विड्थ अगर dx है, हाइट y है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा। इसको हम ये, चूंकि ये dx इतना स्मॉल होता है कि ये जो एरिया बच रहा है इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको बराबर मान सकते हैं इसके। तो ये जो y dx हुआ, y dx ये जस्ट ये एरिया हुआ, और इसी को अगर हम y मींस क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स है, तो ये हो गया साइन एक्स dx। तो ये आपको एरिया दे देगा। अब लिमिट यहां से जहां से रख देंगे, ये लिमिट मान लीजिए x इक्वल टू ओरिजिन से चल रहा है 0, और यहां पे आके ये पाई बना, तो 0 टू पाई का मतलब है कि ये एरिया आपको दे देगा, ये पूरा एरिया। अब देखिए और कोई मेथड आपके पास नहीं था साइन के ग्राफ में, अगर ऐसे कर्व बना हुआ है और पूछे आपको एरिया, तो इसका कोई फार्मूला नहीं है आपके पास। फार्मूले तो सर्टेन फार्मूले हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इन्हीं के फार्मूले। इस तरह के एरिया निकालने का कोई फार्मूला नहीं है। ये मेथड हमें इंटीग्रेशन देता है, और इसी को sin x dx का जो फार्मूला है उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग यहां पे रख देंगे cos x, और cos x में लिमिट 0 टू पाई, तो वो हमें दे देगी वैल्यू, इतने रीजन का एरिया दे देगा आपको। तो ये इंटीग्रेशन जस्ट एक एरिया देता है। इसमें आपको, मैं जो बायो के स्टूडेंट हैं वो जस्ट केवल मीनिंग समझ लें और फार्मूले को याद रखें। फार्मूले में केवल पुट करना है उनको, ज्यादा डीप में नहीं जाना है। ये चीजें तो मैथ में पढ़ते हैं, जो लोग मैथ के हैं ये उनके लिए है इंपॉर्टेंट, आपके लिए नहीं है। आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसको रख कर देता हूं। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का मतलब जस्ट हमने ये बताया कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कोई फिजिकल क्वांटिटी है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमें वैल्यू मिलेगी। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो एरिया ट्रेवर्स करेगी, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, वो एरिया हमें देगा। अब एरिया से क्या निकल के आएगा, ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तब उस क्वेश्चन में देखेंगे कि एरिया से हमारा क्या निकल के आ रहा है। डिफरेंशिएशन का मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमें वैल्यू मिलेगी। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो वो फिजिकल क्वांटिटी एक एरिया देगी, वो फिजिकल क्वांटिटी जो भी लूप बना रही होगी वो उस लूप का एरिया आएगा। अब वो एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या सिग्निफाई करेगा, क्या देगा, वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे देखेंगे। आई थिंक कि आप लोगों को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग समझ में आ गया होगा। फार्मूले आप लोग देख लीजिएगा। और अब मैं लेक्चर 3 जो होगा वो काइनेमेटिक्स स्टार्ट करूंगा मैं, जिसमें कि ग्राफ पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, और क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की जहां जरूरत पड़ेगी, मैं थर्ड लेक्चर जो लूंगा तो सबसे पहले क्वेश्चन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे करा दूंगा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्यों हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर हम काइनेमेटिक्स का लेक्चर शुरू करेंगे। और आई थिंक कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे बेहद खुशी होगी कि मैं अपने लेक्चर को इम्प्रूव कर सकूं। और हो सके तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है, तो एहसान होगा हम पे। ओके, थैंक यू, टिल देन, बाय बाय।